हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिको स्टॉक विज में। तो आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक का, जो कि होगा आपका केपीआर मिल। ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम चार्ट पे देख लेंगे, उसके बाद हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अगेन दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है। तो आपको सीखना है कि स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है, और उस हिसाब से आपको पर्सनल एडवाइजर से डिस्कस करके ही ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, आपका पर्सनल चॉइस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केपीआर मिल के बारे में। ठीक है। तो केपीआर मिल यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस लेवल पे जो है प्राइस बार बार चढ़ा है, और यहाँ पे आकर के जब भी फॉल हुआ है तो इसके आसपास आकर के रिट्रेस हुआ, फिर से यहाँ पे देख रहे हैं फॉल हुआ, लेकिन यहाँ से फिर से वापस जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस लेवल में आप यहाँ पे देख रहे हैं 850 के आसपास जो है यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। और ये कंसोलिडेशन अगर आप देख रहे हैं तो पिछले लगभग अक्टूबर 2024 से चल रहा है, तो ऑलमोस्ट यह 1 ईयर इसी रेंज में जा रहा है। ठीक है। इसका रीज़न है कि लगातार कुछ न कुछ न्यूज़ आ रही है, चाहे यूक्रेन का वार हो, उसके बाद आपका यूएस का ट्रेड रेट, अभी टैरिफ का इशू चल रहा है काफ़ी टाइम से। और ये क्लॉथ सेक्शन का कंपनी है, काफ़ी सारे कारोबार हैं, तो इस वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिसेंटली यहाँ से वापस सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इस लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा 1050, अगेन यहाँ से लगभग 50, यानी नेक्स्ट 5 to 8%, और इसके बाद यहाँ से 1200 के आसपास, और उसके बाद ये फ्लाई कर सकता है। ठीक है। तो ये जो है टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट का बिहेवियर बता रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे हम इसमें वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ से जो फॉल आ रहा है तो कोई बड़ी बड़ी सेलिंग का कैंडल नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बाइंग आई है तो बड़ी कैंडल है, लेकिन सेलिंग जब भी आ रही है तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। ठीक है। प्राइस तो गिर रहा है, लेकिन सेलिंग बड़े लेवल पे बिग प्लेयर्स के द्वारा नहीं किया है जा रहा है, नहीं वो लोग जो है होल्ड करके इसको बैठ रहे हैं। अगर इसको हम वॉल्यूम को यहाँ पे डिसेबल कर दें, एक सेकेंड, और अभी हम देखते हैं मूविंग एवरेज को। तो मूविंग एवरेज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जस्ट सेकेंड, तो ये स्टॉक जो है 250 और 20 सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये इमीडिएटली 1 वीक 2 वीक का ट्रेड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट जैसे ही थोड़ा सही होगा, इसको ब्रेक करने के बाद यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट तीनों पास में ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीनों का जब क्रॉस ओवर हुआ तो ये कितना भागा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रॉस होने के बाद यहाँ पे भी अच्छा खासा रिटर्न, यहाँ पे मिलने के बाद ये भी रिटर्न। तो इस तरह से यहाँ पे भी चांसेस बन रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद और ये ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, ये हमारा अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लर्निंग के लिए। इसको हम अब फंडामेंटल डिटेल्स स्टॉक का देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि क्यों चांसेस है ऊपर जाने की। तो देखिए केपीआर मेल का जो सबसे पहले हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये 34,000 करोड़, यानी ठीक ठाक कंपनी है। करेंट प्राइस 998, और आज ही ये 5% ऊपर गया है। हाई लगाया है 1400 के आसपास का, और लो है 750 के आसपास का। बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, अगेन पी 50 से नीचे है। आर ओ सी ई और आर ओ ई दोनों 20 के आसपास है। डेट टू इक्विटी अगर देखेंगे तो ये लगभग डेट फ्री कंपनी इसको मान के चलेंगे। पिछले 12 महीने का प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 800 करोड़ अच्छा खासा है। सेल्स भी बढ़ रही है और सेल्स ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है। ये चीज़ें फंडामेंटली अच्छा है। अब हम देखेंगे बाकी अदर पॉइंट्स को। देखिए
सेल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जून 2022 में इसका सेल्स था लगभग 1600 करोड़, जो बढ़ करके अभी 1750 करोड़ 25 में, और अभी 1760। तो ये हाईएस्ट एवर के आसपास में ही है, ठीक है। 1700 जो पिछले साल का मार्च में क्वार्टर का सेल्स था, लगभग उसी बस आसपास ही है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये 213 करोड़ है, यानी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो, सेल्स काफ़ी अच्छा हो और स्टॉक प्राइस करेक्टेड हो, तो चांसेस ऊपर जाने के होते हैं। एक और जो बड़ा चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ईयर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो 2014 में 2300 करोड़ इसका सेल था, जो अभी बढ़ करके हो गया आपको 6388। ये भी ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर सेल्स है। नेट प्रॉफिट देखिए, तो ये भी यहाँ पे 815 हाईएस्ट एवर है। इसके पहले 842 एक बार था, उसमें अदर इनकम 87 करोड़ था, अभी 74 करोड़ है। तो यहाँ पे मानेंगे 13 करोड़ कम है, तो लगभग आप मान के चलेंगे प्रॉफिट भी हाईएस्ट के आसपास, यानी 800 करोड़ के ऊपर लगातार ये 3 साल से प्रॉफिट कर रहा है। तो प्रॉफिट भी स्टेडी ठीक ठाक ही है यहाँ। रिजर्व की बात करेंगे, कैश रिजर्व जो कंपनियां इन्वेस्ट करती है ग्रोथ के लिए, तो वो भी देखेंगे तो 5000 करोड़ लगातार इसका जो है कैश रिजर्व बढ़ रहा है। लाइबिलिटी बोरोइंग देखेंगे तो ये पे कर दिया है, जो डेट है वो कम हुआ है। 1000 करोड़ यहाँ पे बोरोइंग था, अभी मात्र 500 करोड़ के आसपास बच गया है। फिक्स्ड एसेट यानी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और भी जो चीज़ें इसकी फिक्स्ड होती है, वो भी यहाँ पे लगातार इंक्रीज किया है। तो फिक्स्ड एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होंगे। इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कुछ भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी ये बढ़ा दिया है, तो अदर इनकम भी यहाँ इसका थोड़ा ज़्यादा आएगा। और सबसे बड़ा चीज़ हम देखेंगे इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो पिछले साल से इस साल जो है 3% के आसपास प्रमोटर ने स्टेक बेचे हैं। लेकिन जब प्रमोटर स्टेक बेचा है तो 2022 में एफआईआई मात्र 3.5% था। अभी जो है वो लगातार ये बढ़ रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में अगर आप देख रहे होंगे तो ये लगातार बढ़ रहा है, और इस बार 6.55, यानी पिछले क्वार्टर में भी एफआईआई ने स्टेक बचा है। जहाँ सब एफआईआई बेच रहा है, इस कंपनी में एफआईआई बढ़ा रहा है। डीआईआई की भी बात करेंगे तो लगातार 13% से बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे तो 18.98 यानी 19% हो गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि एफआईआई डीआईआई इसमें बेहतरीन बाइंग किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे एफआईआई डीआईआई के व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस भी देखेंगे करेक्ट हुआ है और यहाँ से वापस रिबाउंड की तैयारी कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बुलिश ही नज़र आ रहा है। अगेन दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के वीडियो से सीखने में हेल्प मिल सके। थैंक यू।